को त्याग होगा तब भी, क्योंकि संसार में रहेंगे तो वायु खाके कोई जी नहीं सकता। खाना वो भी खाएगा, वो भी मलमूत्र जाएगा, वो भी घर परिवार चलाएगा, वो भी शादी करेगा, औलाद पैदा करेगा, पोता पोती पैदा करेगा, दादा दादी परदादा सड़दादा 100-120 साल की पूरी उम्र भोगेगा। लेकिन भक्ति अगर अंदर हो गई तो वो कभी खत्म नहीं होगी। उसको अगर यहां पहुंच गया तो वो इंसान, वो जीव भक्ति से भी मुक्त हो जाएगा। क्यों? कि उसके हृदय में साक्षात भगवान का वास हो जाएगा। श्री सुखदेव जी ने आते ही ऐसी बात 85वें श्लोक में श्रीमद् भागवत, अभी आगे देखिए, अभी तो एक एक श्लोक का महत्व जब आप समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि वाकई ये भागवत क्या कह रही है। हम तो एक बहुत तुच्छ से प्राणी हैं, कोशिश कर रहे हैं ऐसा कुछ करने की कि जो आप तक पहुँचे। देखिए उसके बाद में क्या कह रहे हैं, स्वर्गे सत्य च कैलासे वैकुंठम नास्यतयम रसा अतापि बंतु सद्भाग्या मामा मुंचते करहित सूतय उवाच है। अब यहाँ दूसरे श्लोक में क्या कह दिया, स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में भी यह रस नहीं है। इसलिए हे सद्भाग्य वालों, महापुरुषों, इस आनंदकारी रस को पियो, कभी त्याग मत करो। यह रस तो बड़े भाग्य से मिलता है। मामा मुंचते करे चित्त। यानी कि कितनी बड़ी बात सुखदेव भगवान ने यहाँ कह दी श्रद्धालुओं। यानी कि स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में, वैकुंठ में भी यह रस नहीं है। वो भी इस भक्ति को, ऐसी भक्ति को तरसते हैं जिसमें भक्ति करने की जरूरत ही नहीं। यानी कि अगर स्वर्ग में वास है तो भी वहां से जो कर्म किए हैं स्वर्ग में पहुंचे, लेकिन वहां के जब वो कर्म क्षीण हो गए तो इसी पृथ्वी पर इसी जीव को जन्म लेना पड़ेगा। यानी कि जो सत्यलोक में भी वास करते हैं, स्वर्ग में भी, यानी कि जो स्वर्ग में, सत्यलोक में, कैलाश में वास करते हैं, उनका भी जो सुख है उस डिपार्टमेंट का वो थोड़े थोड़े दिनों का है। और यहां पहुंचने के बाद कृत हो जाएगा, कुछ करना बाकी रहेगा ही नहीं। भगवान के लोक जीव चला जाएगा, भगवान आएंगे तो कोई अपने हिसाब से काम करेगा, कोई अपने हिसाब से काम करेगा। ये बात श्री भगवान सुखदेव जी ने वहां बैठे थे उन लोगों को कह दी कि कभी त्याग मत करो, यह रस बड़े भाग्य से मिलता है। कृत क्या होता है, देखिए कि जिसको कुछ भी करना, एग्जाम्पल के तौर पे अर्जुन को ही ले लो आप। अर्जुन का कोई भी लाखों मर्डर किए उसने युद्ध में, कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ उसका कि लिखा गया कि भाई ये इसने भीष्म पितामह को मारा, द्रोणाचार्य को मारा, इसने एक तीर से हजारों जो है कौरवों की सेनाओं को मार दिया। कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ। क्यों? कि उसके मन के अंदर शरीर तो था, काम तो शरीर कर रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान अंदर विराजमान थे। भगवान ने जब कहा माम एकम शरण व्रज, मेरी शरण हो जा, तब कहा कि ठीक है भगवान, हो गया, बोला अब मार। यानी कि अहम तम सर्वेभ्यो पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे सारे पाप जो तू कर रहा है इनको मारेगा, वो कहीं मैं लिखूंगा नहीं, रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये बात जब कही तब भगवान के यहां तक वो इस भक्ति तक पहुंच पाया। ये भागवत है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। अभी देखिए कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से ये रस प्राप्त होता है। सूतय उवाच है, क्या कह रहे हैं सूत जी, एवं बुर्वाणे सती बादरायणो मध्य सभायाम हरिराविरासितात् प्रहलाद बल्ल उद्धव फाल्गुन आदि विवृता सूर्यशीशतम पूज्य चेतान दृष्ट्वा प्रसन्न महदास ने हरिम चक्रीरे कीर्तनम सग्रस्तथा भवो भवान्य कलमासंतु तत्रागमत कीर्तदर्शनात् प्रहलाद तालधारी तरलग तीयता चो उद्धव कांशधारी वीणाधारी सुरसि सर्वकुशलयता राग करता अर्जुनो अभूत इंद्रो वादीन मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तनते कुमारा यत्राग्रे भाव भक्ता रस विचरन्नया व्यासपुत्रो बभू। जब भगवान सुखदेव ने ये श्लोक आके पढ़े कि इस भक्ति में लीन हो जाओ, तो वहां पे भगवान देखिए क्या कह दिया। एक श्लोक को समझिए। सूतय उवाच है, एवं बुर्वाणे सती बादराण मध्य सभा हरि विरासिता।
भगवान श्री आनंद कंद भक्त हितकारी वृंदावन विहारी पीताम्बर मुकुट पहने त्रिभंगी छवि करे चंदन का केसर तिलक लगाकर वनमाला लिए मुरली धारण किए। और कौन कौन? ध्रुव प्रहलाद बलि उद्धव और अर्जुन आदि भक्तों को संग लिए उसी सभा में प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इस परमानंद को देखकर जो प्राप्त हुआ, ऊंचे ऊंचे आसनों पर सबको बैठाया। नारद जी ने प्रेम सहित सब वैकुंठनाथ का, वासुदेव भगवान, उद्धव आदि का पूजन किया। मैंने कहा था कि जहाँ इस तरह की कथा हो वहाँ भगवान को आना ही पड़ेगा। ये चैलेंज कर दिया भागवत ने। और देखिए कह रहे हैं 88वां श्लोक क्या कह रहा है। कीर्तन के लिए सब भगवान को आगे बैठाया, सब पहुंच गए। भवो भवान्यः कमलासनस्तु तत्रागम यत् कीर्तन दर्शनात्। प्रहलाद यानी के भगवान पार्वती शिव और ब्रह्मा जी कीर्तन दर्शन करने के लिए वहां आ गए। और सब ने खड़े होकर, प्रहलाद ने करताले ली, धारण से तरल गति से उद्धव ने झांझ लिए, नारद ने वीणा बजाई, भेषवेद से अर्जुन ने राग गाया, क्योंकि अर्जुन भी इनका परम सखा है। राग सीख के आया था इंद्र के 3 साल की जो गया था इंद्र के पास। श्रीमद् भागवत में सकन पुराण में आती है कथा के अर्जुन ने इंद्र के वहाँ पे राग सीखा था और उसी का राग का जो बजाने का जो अवसर प्राप्त हुआ था वहाँ अज्ञातवास में, वो उसके काम आया था। तो कह रहे हैं कि अर्जुन ने राग गाया और इंद्र आदि भी आ गए, सनत कुमार आदि जय जय शब्द धन्य धन्य कहने लगे। और सबके आगे रस की विचित्रता भाव बताने वाले भगवान सुखदेव जी हो गए। सुखदेव जी को आगे बैठा दिया सबने। और कह रहे हैं उस स्थान में भक्ति ज्ञानार वाग्य का तिगड़ा नाच होने लगा। न नर्त मध्य त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिका नाम नटवत सु तेजसाम अलौकिकम कीर्तनम में तदीक्ष हरि प्रसन्न अपि वचो बरवीत। अब देखिए तिगड़ा नाच यानी कि जहां भगवान, जिनको भक्ति की भी जरूरत नहीं, जो बिल्कुल सीधे ऑनलाइन हैं, उनको ज्ञान वैराग्य क्या करेंगे। यही बात त्रिज्ञ बता दिया कि त्रिमेव के तीनों का ज्ञान वैराग्य तो उठ ही गए और भक्ति भी कहने लगी कि मैं भी भगवान के चित्त में ऐसी मस्त हो गई कि अलौकिक नाट्य और कीर्तन देखकर भगवान अति प्रसन्न हो गए। कह रहे हैं मत्तो वरम भगवतम वणो ध्वम प्रीतः कथा कीर्तन अस्मि सांप्रतम श्रुतवेव तद्वाक्यम अति प्रसन्ना परमे दाद्रचित्ता हरिमुचिरेते। यानी कि मैं आपकी कीर्तन से, जो आपने ये मेरा नाम लिया है, सब सह परिवार यथाशक्ति मित्रगण सहित भगवान वहाँ पहुँच गए। कह रहे हैं कि जो वर हो सो मांग लो। सब भगवान के वचन सुनकर कहने लगे, क्या कहने लगे महाराज। 81वां श्लोक देखिए क्या कह रहा है। मतो वरम भगवता वणोध्वम प्रीता कथा कीर्तन तोष्मि सांप्रतम श्रुतवेति तद्वाक्यम अति प्रसन्ना परेमाद्रचित्ता हरिमूर्ते ते नैगाहा काथाशु सर्वभक्तैरैभिः सेतव्या भाव्यमति प्रतनात् मनोर्थो वयं परिपूर्णीयस्य तेति चोक्तवान्तर्धीयते चायुता। के हे भगवान, हे श्री सत्यनारायण भगवान, जहाँ जहाँ हमारी टोली, हमारे जैसे भक्त और हम आपका ये कीर्तन करें, यानी कि श्रीमद् भागवत का पाठ करें, सप्ताह की कथा करें, जिस तरह आप आज यहाँ पधारे हैं उसी तरह भक्तों के हृदय में आपको प्रकट होना उचित है। यही हमारा मनोरथ है। और भगवान ने भी कह दिया तथास्तु। ऐसा कहकर श्री भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इसके उपरांत नारद जी ने सनकादि के चरणों को नमस्कार करते हुए सुखदेव तथा अन्य तपस्वियों को भी नमस्कार किया और मोहरोहित प्रसन्न होकर कथा अमृत पान करके
अपने अपने लोक को चले गए। परिनष्ट मोहा मतलब सब कुछ जो मोह था, सर्वे ययु पीत कथा नम्रतास्ते भक्ति सुतायाभ्याम सह सहिता से शास्त्रे सबकी अपि यदा शुकेन अतो हरि भागवतस्य सेनावृचित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्य दुख जवरादिहितानां मया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधो परितातिनां क्षेमाय विभागवतं प्रगर्षति। शौनक उवाच है। अब यहाँ बता दिया, शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं कथा, भगवान सूत जी उनको सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। अब देखिए, जो श्रद्धालु होते हैं उनके मनों में भक्ति, जब देखिए भक्ति से ऊपर की संज्ञा तो भगवान सुखदेव पहले ही श्लोक में बता गए, इससे पहले बता गए कि भक्ति की भी उनको, क्योंकि भक्ति ऑलरेडी वहाँ हो चुकी है, वो कहीं बाहर जाने वाली नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं, देखिए जो श्रद्धालु होते हैं वो पूछते हैं, वो सवाल करते हैं। वो सवाल इसलिए करते हैं कि ज्ञान संचय, यानी कि ज्ञान जब होगा तभी वैराग्य होगा, जब वैराग्य होगा तो भक्ति होगी, और भक्ति जब यहाँ पहुँच जाएगी श्रीमद् भागवत सुनने के बाद, तो भक्ति से भी मुक्त हो जाएगा। कर्म तो सब करने हैं, लेकिन उनसे वो कर्मों से मुक्त हो जाएगा। भक्ति ऑलरेडी नेचुरल चलती रहेगी। ये चैलेंज है भागवत का। अब जब श्रद्धालु हैं जो सामने बैठे हैं, जो कथा सुन रहे हैं, शौनक उवाच है। सुकेनोक्तम कदा राज्ञे गोकरेण कदा पुनः सुररिषे कदा ब्रह्मैष छिन्न धीमे संशयम तम के हे भगवान, एक बात और बताइए कि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा कब सुनाई, और महात्मा गोकर्ण ने कब सुनी, और सनत कुमार ने नारद को कब सुनाई? ये हमारा संशय आप दूर कीजिए। अब सूते उवाच है। देखिए कह रहे हैं, क्या बोले सूत जी? आकृष्ण निर्गमा त्रिशद्वार्षधि गते कलो नवमीत नभ्ये नवेश्यते च कथारंभ शुको करेत। यानी के श्री कृष्ण भगवान त्रिलोकीनाथ के परलोक जाने के उपरांत 30 वर्ष से पहले, कली के बीत जाने के बाद, बीतने पर, यानी के देखिए दोबारा सुना देता हूं श्लोक। आकृष्ण निर्गमः त्रिसद वर्षाधिगते कलौ नवमी तो नभ्ये नवशये च कथारंभ शुको करोत। यानी के भगवान श्री कृष्ण ने परलोक जाने के उपरांत 30 वर्ष से अधिक, कली के बीत जाने पर भादों के शुक्ल पक्ष की नवमी को सुखदेव ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई थी। यानी कि जब भगवान अपने लोक चले गए थे तो उसके बाद राजा परीक्षित को राज हुआ था। और सीधी सी बात है कि 30 वर्ष का यहाँ बताया है कि भादो के शुक्ल पक्ष की नवमी को ये कथा भगवान परीक्षित को सुखदेव जी ने सुनाई थी। अब 57वां श्लोक क्या कह रहा है? परीक्षित शृण्वान्ते च कलौ वर्ष सत दवे सुधे सुच्चो नव्याम धेनु जो कथयत कथाम तत्रापि कलौ प्राप्ते त्रिशंस वर्ष गते सति उच्चुरुज्ये सीते पक्षे नव्याम ब्रह्मणा सुता। यानी कि राजा परीक्षित के कथा सुनने के 200 वर्ष के बाद आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में गोकर्ण ने कथा आरंभ की थी। भाई को मोक्ष हुआ था, हम बताया है पीछे। श्रद्धालु बार बार प्रश्न करते हैं। कथा सुनाई, कह रहे हैं हे पाप रहित। अब यहां फिर बता दिया, कह रहे हैं इत्ते समाख्यातम यत पृष्ठो अहम तव्यानघा कलो भगवती वार्ता भवरोग विनाशिनीम कृष्ण प्रियम शकल कलश नाशनम च मुक्ते हेतुमि भक्ति विलासकारी संतता संताः कथानृतम पीवतादायन कलो हितार्थ परिशीलन से व्याकिम सब पुरुषम विभिक्ष्य है पास हस्तम बत्तीयम किल तस्य कर्णमूले परिहरा भगवत कथाशु मदान प्रभु रह मन राम वै वैष्णाम असंसारे आसारे संसारे विश्व विसंगा कुलधिया क्षणार्थम क्षेमार्थम पीब सुख गाथा तुल सुधाम किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कूपथे कुत्सिते कथे परीक्षा साक्षी यद श्रवणगता मुक्ति कथने।
यानी कि कृष्ण की प्यारी, भगवान सत्यनारायण की प्यारी, सब पापों का नाश करने वाली, मुक्ति का कारण, भक्ति की लीला करने वाली ये कथा जो है, जो महात्मा प्रेम प्रीति से इस कथा का पान करते हैं और उनके तीर्थों के सेवन करने की कह रहे हैं कि क्या आवश्यकता है। यानी कि तीर्थों में जाके भी भगवान के दर्शन उसी रूप में करे कि भगवान ऐसा था। अभी बताया कि उनके हृदय में भगवान ऐसे ऐसे वस्त्र आभूषण आदि श्रृंगार करके उनके हृदय में वास करके जब हम तीर्थों में जाते हैं तो वही कृष्णचंद्र, वही भगवान की मूर्ति वहाँ पे हमारे मन से उसी मूर्ति को दर्शनाभिलाषी होकर देखते हैं कि ऐसा मुकुट, ऐसा आँख, ऐसे कान, ऐसे नाक, ऐसे भगवान की पाजेब, ऐसे हाथ, ऐसे अंगूठियाँ, जो भी वस्त्र आदि आभूषण आदि। तो कह रहे हैं मैं औरों को निग्रह करता हूँ पर तू वैष्णव का दास हूँ, क्योंकि वे प्रतिदिन भागवत की सेवा करते रहते हैं। भगवान ने बता दिया है कि मैं तो जो भागवत की कथा करते हैं उनका दास हूँ, और सुखदेव महाराज की गाथा को कल्याण के निमित्त सब पान करें, कुसित कथा के कुमार्ग में क्यों व्यर्थ फिरते हो। बता दिया किमर्थम व्यर्थम भोव्रजत कुपथे कुत सिद्ध कथे प्रशिक्षिता। यानी कि भगवान परीक्षित साक्षात इस बात के साक्षी हैं कि इस भागवत के करने से मुक्ति हो जाती है। रस प्रवाह श्री युक्त सुखदेव भगवान ने यह कथा कही थी, जो इसे कंठ में धारण करे वह वैकुंठ का प्रभु होता है। देखिए अब यहाँ बता दिया कंठे से बंधते येन से वैकुंठ प्रभु भवेत्। यानी ये एक शब्द और आया है नया श्लोक में कि जो इस कथा को श्रवण करके और राजा परीक्षित की तरह सुन ले तो कह दिया कि वैकुंठ प्रभुर भवेत, वे वैकुंठ का भी प्रभु होता है जिस प्रभु के लिए हम भटक रहे हैं। हे भगवान आइए, नमस्कार, कहाँ मिलोगे ढूंढ रहे हैं। कह रहे हैं कि वो उन सब का प्रभु हो जाता है जो उस वैकुंठ में रह रहे हैं। चैलेंज कर दिया। एक एक श्लोक पे ध्यान देना। इति चे परम गुह्यम सर्व सिद्धांत सिद्धम शैपदी निगतम ते शास्त्र पुंज विलोक्य जगति सुख कथा तो निर्मलम नास्ति किंचित पीपत परम सुखम हेतु द्वादश सकंद सारम एताम योनि तत्याश्रवणित भक्त्या यश चैम कथयति शुद्ध वैष्णवराग्रे तौ संविज्ञ धी करणात् फलम लेपते याथारण्यान्न ही भुवने किम आप्यसाधनम। बोलिए सचिदानंद भगवान की जय। यानी कि इस भगवान सुखदेव की कथा जगत में निर्बल ही निर्मल है और कुछ नहीं। और जो शास्त्रों की आलोचना कर मैंने कहा परम सुख के कारण द्वादश संगम श्रीमद् भागवत का पान करो, और जो नियमित होकर इस कथा को सुन ले और भक्ति प्रीति से शुद्ध वैष्णव के आगे सुनते हैं वे वक्ता श्रोता सम्यक विधान करने से संपूर्ण फल को प्राप्त होते हैं। कह रहे हैं कि सत्य से अधिक संसार में कोई वस्तु भी असाध्य नहीं है। नो सम्यक विग्धिक करणात् फलम लेते यथा अन्य ही भुवने किम प्रसादनम। एक बात इस श्लोक में जाते जाते फिर कह गए, और यही बात सत्यनारायण की कथा में भी कही है। सत्यनारायण व्रत कथा कि जो सत्य का सहारा लेते हैं उनके लिए इस संसार में कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है। जिसने सत्य का सहारा लिया उनको परीक्षित का स्थान दूसरे पहले बता गए वैकुंठ प्रदूत भवेत, वहां भी मालिक बन के रहते हैं। वो भगवान उनके दास हो जाते हैं। जिन भगवान को बुलाने के लिए हम रोज धूप बत्ती अगरबत्ती षोडश उपचार 56 भोग फलाना ये वो सब करते हैं, वो खुद आपकी सेवा करते हैं। ये भक्ति है श्रीमद् भागवत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।